हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आप सभी का परसेंटेज की क्लास 9 में स्वागत है दोस्तों चलिए इस क्लास में हम कुछ नया सीखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये देखिए क्या है कॉन्सेप्ट हमारा है प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या है प्राइस का, अगर आप मतलब समझोगे तो प्राइस का मतलब होता है कि कीमत क्या हो गया, कुछ भी आपका सामान है उसका कीमत क्या हो गया। और कंजप्शन का मतलब होता है कि आपने खपत क्या की, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया आपका जो भी आपका खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि प्राइस इनटू कंजप्शन वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्या होता है कि अगर हम प्राइस को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसी पे हम क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाई 20%, ठीक है। जो आपका ब्रेड है उसका जो प्राइस है उसको 20% से बढ़ा दिया गया है। मतलब जो ब्रेड है उसकी जो प्राइस है 20% से बढ़ा दी गई है, ठीक है। कह रहा है टू मेंटेन द बजट संजू रिड्यूसेस द कंजप्शन ऑफ द ब्रेड बाई 15%। बजट को मेंटेन करने के लिए संजू क्या करती है कि वो जो है ब्रेड की जो खपत है उसको जो है 15% से कम कर देती है। बजट को मेंटेन करने के लिए संजू जो है वो ब्रेड की खपत को जो है वो 15% से कम कर देती है। तो कह रहा है द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू इट्स ब्रेड, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर में जो खर्चे में बढ़ोतरी है इस ब्रेड की वजह से, बताइए क्या होगा। अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम लगाएंगे रेशियो मेथड। ठीक है दोस्तों, रेशियो मेथड के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप रेशियो मेथड जाके देख सकते हो। और रेशियो मेथड हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, ये भी आप सीखिएगा कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे यूज करें। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो मेथड, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे रेशियो मेथड लिख दिया, ठीक है। ऐसे रेशियो मेथड लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है प्राइस ऑफ ब्रेड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखिए 20% को अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 20/100, ठीक है। इस तरह से ये टूट गया तो ये कितना हो गया +1/5 कर दिया हमने, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे प्लस डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिखे क्या लिखे, प्राइस बढ़ रहा है तो हमने लिख दिया इस तरह से प्राइस, ठीक है। प्राइस हमारा क्या होगा, यहाँ पे ओल्ड लिख दीजिए ऊपर में और यहाँ पे हमारा न्यू लिख दीजिए। ओल्ड कितना है हमारा प्राइस 5 और न्यू क्या हो जाएगा 5 + 1 6, क्या हो जाएगा 6। ओल्ड कितना हो गया हमारा 5 और न्यू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या हो रहा है। ओल्ड कितना हो गया हमारा 5 और न्यू क्या हो जाएगा 5 + 1 6, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे प्राइस हो गया, फिर उसके बाद कह रहा है टू महीने बजे यहाँ पे संजू जो है वो कम करे कंजप्शन को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंजप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप कंजप्शन लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया आप कंजप्शन। अब कंजप्शन के बारे में पढ़िए। कंजप्शन को रिड्यूस किया जा रहा है, घटाया जा रहा है कितने परसेंट से 15% से। तो आप इधर 15% को तोड़ लेते हैं हम, ठीक है। 15% को लिख दिया 15/100, 3×5 = 15 हो गया, 20×5 = 100 हो गया। इसको 3/20 कर दिया और ये घट रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ओल्ड क्या है हमारा 20 और न्यू क्या हो जाएगा 20 - 3 17, मतलब ओल्ड हमारा हो गया 20 और न्यू जो वैल्यू होगा वो 20 - 3 17 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20 से 17 हो जाएगा। देखिए 20 से 17 हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे आप इसको ऐसे लगा दीजिए रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर। देखिए क्या लिखेंगे हम, एक्सपेंडिचर, खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर ही तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए एक्सपेंडिचर वैल्यू क्या होगा, यही तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने कहा एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये वाला कि प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या है प्राइस इनटू कंजप्शन, तो क्या हो गया यहाँ पे हम गुना कर देंगे। तो 5 × 20 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20×5 क्या होगा 100 हो जाएगा। और फिर ये 17 × 6 कर देंगे, क्या कर देंगे 17 × 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 100 आपका 2 हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 100 से हमारा कितना हो गया एक्सपेंडिचर, 100 से हमारा एक्सपेंडिचर 102 हुआ, तो कितना बढ़ा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमसे, परसेंटेज इंक्रीज बताइए एक्सपेंडिचर में, तो लिखिए परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्टकट में ऐसे कर लिए। तो हमारा कितना हो रहा है एक्सपेंडिचर, 100 से कितना हो गया 102, तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 2 का, कितने पे, 100 पे, और गुना कितना करेंगे, 100% से हम गुना कर देंगे। तो 100 से 100 खत्म हो गया, तो 2% जो हो गया दोस्तों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बताया, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को मैंने लगाया प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर। तो प्राइस क्या हुआ, 5 से 6 हो गया, ठीक है, बढ़ गया, यहाँ देख सकते हो 20% से बढ़ रहा है। फिर कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन जो है वो 15% से घट रहा है, तो क्या हो गया आपका 20 से 17 हो गया। फिर हमने सीखा कि प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। उसी तरह से 5 इंटू 20 किया तो 100 आ गया, और यहाँ 17 इंटू 6 किया तो कितना आ गया, 102 आ गया। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया, 2 का, कितने पे, 100 पे, और 100% से गुना कर लिया, तो 2% जो हो गया वो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज आ गया दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आते हैं, कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, जब प्राइस जो राइस है उसका इंक्रीज हो रहा है 25% से, ठीक है, अ पर्सन इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस ओनली बाई 15%, कह रहा है बाई व्हाट पर्सन शुड रिड्यूस हिज कंजप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रेशियो मेथड, वही आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं भी रेशियो इस तरह से लिख दिया, रेशियो मेथड। ठीक है, हमने कहा प्राइस ले लेते हैं हम, लिख दिया हम। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो ओल्ड और न्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने जो है कंजप्शन लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे में जो है हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर को लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, एक्सपेंडिचर को यहाँ से लिख देते हैं। अब देखिए प्राइस के बारे में क्या कहा जा रहा है, राइस का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है 25% से। 25% को आप लिख सकते हो 25/100, इसको लिख सकते हो 25 चौके 1/4, ये प्लस हो जाएगा, बढ़ रहा है तो क्या होगा, ओल्ड वैल्यू कितना हो गया हमारा 4, तो 4 लिख दिए। ठीक है, न्यू वैल्यू क्या हो गया, 4 + 1 आपका 5 हो गया। ठीक है, अब कंजप्शन के बारे में नहीं बोला जा रहा है, देखिए क्या कर रहा है, पर्सन इनके एक्सपेंडिचर के बारे में बोला जा रहा है, मतलब इसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए इसके बारे में बोला जा रहा है, कंजप्शन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि कंजप्शन के बारे में बताइए कि कंजप्शन का क्या हाल है। तो चलिए इसको भी बना देंगे। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ रहा है हमारा, 15% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर कितना, 15%, तो यहाँ करिए, इसको तोड़िए, 15/100 हो गया, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, तो 20 से कितना हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 20 से हमारा हो जाएगा ये आपका एक्सपेंडिचर है, 20 से हमारा कितना हो गया 23। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर कंजप्शन कैसे निकलेगा। हम तो सीखे थे प्राइस गुना कंजप्शन होता है एक्सपेंडिचर, इसमें प्राइस को कंजप्शन से गुना किया, एक्सपेंडिचर के बराबर हो गया। इसमें तो प्राइस है, कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर है। अब ये हम कैसे निकाले, कंजप्शन कैसे निकाले, है कि नहीं, अब कैसे निकाले, है कि नहीं, गुना तो कर नहीं सकते, तो क्या करें। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ से 20 है, 20 को आप ऊपर ले जाइए, ले गए। अब 20 को क्या करिए, आप इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 20 × 5 रेशियो डालिए। फिर उसके बाद यहाँ पे 23 को ऊपर ले जाइए, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 से, तो 23 × 4, यही आपका मेथड है। मेथड क्या है, सिंपल मेथड है। आपको इसको उठाना है, ये इसको उठाया, और इसको इसे तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करना है, इधर मल्टीप्लाई कर देना है इस संख्या से, और फिर इसको उठाइएगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसको उठाना है, फिर इससे मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी करना है, मतलब इसके जस्ट इधर, और फिर इसको उठाया तो फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ से ऐसे काट दिया, 4 × 5 = 20, इधर कितना हो गया 5 × 5 = 25। अब यहाँ कंजप्शन को मैं चाहूँ तो इधर लिख दूँ, सी लिख दिया, कोई बात नहीं। 5 × 5 कितना हो गया 25, और यहाँ पे कितना हो गया 23। ठीक है, तो कंजप्शन क्या हो रहा है, 25 से 23 हो रहा है, कितने की घटा हो रहा है, 2 की। अब देखिए यहाँ पे कंजप्शन में परसेंटेज चेंज आप लिख सकते हो, या आप तो डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन आप लिख सकते हैं। तो कितना घटोती हो रहा है, 2 का, कितने पे 25 पे, 2 का कितने पे हो रहा है 25 पे, गुना क्या कर दीजिए 100%, यहाँ से 25 चौके क्या हो जाएगा 100, तो हमारा 8% जो होगा वो कंजप्शन में हमारा डिक्रीज होगा।
यही पूछ रहा है कि बताइए कि आप जो है कितना वो रिड्यूस करेगा, पर्सन है कंजप्शन में राइस को सेम लेवल पे लाने के लिए खर्चा हो। तो वो 8% को जो है वो डिक्रीज करेगा सेम लेवल ऑफ खर्चा को लाने के लिए। तो इस तरह से मैंने बताया कि सिंपल रेशियो मेथड लगाना है, प्राइस को लिख देना है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है उसको लिख देना है। मान लीजिए कंजप्शन लिख रहा है तो और आराम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो एक्सपेंडिचर दे दिया, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर दे दिया अब कैसे बनेगा। इसको उठाना है, ऐसे तीसरा चीज़ मल्टीप्लाई कर देना है। 20 उठाया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 23 उठाए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको जो है यहाँ से काट के यहाँ पे रेशियो लगा, हमने कहा कि 8% से अगर वो रिड्यूस करता है तो वो एक्सपेंडिचर को सेम लेवल पर ले आएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार तरीके से ये दोनों क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को जो मुझे सिखाना था, प्राइस इनटू कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बाकी उसे भी शेयर कर सकते हो। और इतने देर तक मुझे सुनते रहने के लिए आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।